ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानितं जासि गर्भदं मां गणगणपते नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्त स्मतां दुर्गे स्मतार्षिभितं शेषजन्तु स्वस्थै स्मतां मतिं तिं तव ददासि दारिद्र्य दुःख भयहार्न क्व तदन्य सर्वोपकारकरणाय सदाद्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः कृष्णाय नमः क्लीं कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयम् आदित्यं तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः ओं ह्रीं ह्रीं सूर्य आदित्याय नमः। हनुमान अटील रंगी छबिल बने जद मोहन मारे लंगपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट जन मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। हनुमते नमः रामदूताय नमः कुबेराय नमः वैश्यवनाय नमः वित्तेश्वराय नमः यक्ष स्वरूपाय नमः गणेशाय नमः साईं बाबा भैरवाय नमः भैरवाय। सभी देवी देवता ज्योत के दर्शन कीजिए। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि ज्योत के दर्शन कीजिए ज्योत के दर्शन कीजिए अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। ओम गणेशाय नमः। तो आज माघ शुक्ल पक्ष की सुबह तक अष्टमी थी, अब 9वीं तिथि है। आज गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण हुए हैं समाप्त हुए हैं और आपको मैंने बताता रहा हूँ कंटिन्यूसली। अब देखिए आज एक नया विषय चुनते हैं। पहले तो ये बता दूँ माघ के महीने में जैसे विष्णु जी की पूजा का विधान है। आज रविवार है तो भगवान सूर्य देव और उनके शिष्य हनुमान जी की पूजा का विधान है। और नवरात्रि का है तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली सबका ही विधान है आज पूजा का। दर्शन कीजिए, भगवान सूर्य देव के श्रृंगार के साथ दर्शन कीजिए। तो सूर्य देव के दर्शन कीजिए। अब आज मैं 2 पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ कही है हमेशा हर वीडियो में, 3 भगवान इंस्टेंट हेल्पर हैं। एक है हनुमान जी महाराज, भैरव और इन सब से पहले माँ दुर्गा, माँ शक्ति, जो भी नाम हम पुकारना चाहें। जब भी देवी देवताओं के लिए प्रॉब्लम हुई है, ये जो त्रिशक्ति कह लूँ, जो कि ब्रह्मा से, विष्णु से और शिव से एक पावर जो निकली उससे ये प्रकट हुई हैं। इनका जो प्रकट होना प्राकट्य है वो इन तीनों देवताओं के सामूहिक प्रयत्न का है, इसलिए इनसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। दुर्गा मतलब दुर्ग का मामला है यहाँ, तो वो पूरा एक तरीके से फुल फाइट देने वाले, जो जितने भी राक्षस हैं उनका जो कुछ भी वध हुआ है वो माँ दुर्गा के थ्रू ही हुआ है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टेंट हेल्पर मैंने बता दिया। अब इनके 2 चीज़ें हैं। एक इंस्टेंट हेल्पर वाली मैं इस बात में बता देता हूँ। इनका एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये चामुंडा नाम क्यों आया कि चंडमुंड एक राक्षस का इन्होंने वध किया था, उससे फिर माँ चामुंडा। जैसे महिषासुर मर्दनी, तो महिषासुर नाम का राक्षस था, रक्त बीज का इन्होंने वध किया। बहुत से
हमारे जो हमारे वेदों में कह लें या शास्त्रों में कह लें, शास्त्रों में बहुत सी चीज़ें हैं। देवी का पूरा एक देवी मत भागवत है, देवी की उपासना में एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें हमें सब उनके जितना कुछ भी उन्होंने यहाँ किया है वो सब उसमें है। तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, ये एक ऐसा मंत्र है। जब मैंने बात की इंस्टेंट हेल्पर की, तो यही मंत्र है। आप एक दीपक प्रज्वलित कीजिए मातेश्वरी, वहाँ पर आपको दो चीज़ें लेनी है, एक गणेश जी की मूर्ति और साथ में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों जुड़े हुए हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती में जाएंगे तो मार्कंडेय पुराण के वो जो 700 श्लोकास हैं उसमें यही है। वहाँ पर हर बार यही होता है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो इनको साथ लीजिए और फिर आप माला पे जाप कीजिए ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे। जो आपके मन की इच्छा हो, आपके कोई विपत्ति की बात हो, आपको कोई डिज़ायर हो, आपको कुछ प्राप्त करना हो, शक्ति का प्राप्त करना हो, देवी की कृपा चाहिए, तो ये आप करते जाइए। और आपको ये बता दूं, एक माला, दो माला, हालांकि बहुत सी चीज़ें इसमें होती है पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ में, बट मैं तो आपको एक ही बता रहा हूँ। एक जो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी की बात चल रही है, तो दुर्गा सप्तशती में मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, कुंजिका स्तोत्र जो भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा क्या शक्ति और शिव, तो वो एक और है जो भी बड़ा सटीक, मतलब एकदम इंस्टेंट हेल्प होगा आपको, तो वो भी है। पर ये यहाँ पर मैंने आज ये बताया ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे। आपको एक बात बताऊँ, मैं ज्योतिषी हूँ, तो मैंने हर बार कहा है, अब एक ये देवी की उपासना ऐसी चीज़ है जिसमें हर ग्रह सुधरता है। हर ग्रह, चंद्रमा से लें चंद्र घंटा, आप चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, कौन सा ग्रह है जो देवी के कंट्रोल में नहीं हो। तो देवी की उपासना से हम सारे ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष का काम करता हूँ। इसलिए विशेष ये है कि जो भी दुर्घटनाओं से बचना हो, प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई और हे देवी प्रकट हो, इस तरीके से आप मन में अगर कल्पना करके और फिर अंतर्मन से आप ये करेंगे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, मैं आपको निश्चित कर देता हूँ, दिस इज़ डेफिनेट that you will see the miracle and magic because of your own efforts with full submission and surrender to the Devi. आप करके देखिएगा। आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो तो मेरा YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, इंस्टा पे भी मैं हूँ, इंस्टा पे भी मैं एस्ट्रोपा मिस डॉक्टर हनुमान हूँ। साथ में ही मेरे एक नंबर है 9978627397, उसमें आप मुझसे बहुत ज़रूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड भेज सकते हैं, अदरवाइज़ भेज सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। ग्रहों के अलावा पूजन, ये दो ही चीज़ें मेरे पास में है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, अबंडेंस एंड ग्रेस उनका है यूट्यूब में, वो तो बहुत कुछ करती है, न्यूमरोलॉजी की, प्राणिक हीलिंग की। और छोटी वाली बेटी है दक्षिणा चारण, वो भी अपना प्राणिक हीलिंग का, वास्तु का वो करती हैं। तो इनसे भी आप उधर देख सकते हैं, बट दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर द लेडीज़। मेरे से आप पूछ सकते हैं, जानकारी दूंगा। पर वापस अब अपन आ जाते हैं, देवी की उपासना कीजिए। देवी से ही तीनों देवता जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया उनकी उत्पत्ति, उनका प्राकट्य, उनका बर्थ हुआ ही किससे है। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति, विष्णु जी ने अपनी और शिव ने अपनी, तीनों की, इसलिए त्रिशती और शक्ति का रूप है। इसमें भी आपको ये बताऊं कि ये गुप्त नवरात्रि में मैंने पहले के वीडियोज़ में बोला है। देखिए क्या होता है, यंत्र मंत्र तंत्र,
तो यंत्र में तो हम जैसे श्री यंत्र है, देवी का भी यंत्र होता है, तो उसमें तो हम देवी के आह्वान करते हैं, मतलब वी इनवाइट कि यू कम माँ हेल्प अस, तो वो इनविटेशन के लिए। और फिर मंत्र जाप होता है और फिर तंत्र भी होता है। इस गुप्त नवरात्रि में वो होता है, आई डोंट प्रैक्टिस, आई डोंट गो इन दैट। 3 दिन में बद्रीनाथ जाते हुए एक बार किसी ज्योतिषी जी जो तंत्रिक ज्योतिषी थे उनसे मैंने सीखा, पर उसमें एक ही चीज़ है जिसके कारण मैंने वहीं छोड़ दिया कि आप भी कभी मत जाइए तांत्रिक पूजाओं में। उसका रीज़न ये है कि उसमें कोई त्रुटि रह गई। सी दिस इज़ कलयुग, हम कभी भी कहीं भी गलतियां कर सकते हैं। हमारी वो प्योरिटी पायसनेस सोच में कैसे लाएंगे, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं होती उसके लिए इस युग को देखते हुए। तो उसमें बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, तंत्र पूजा में ठीक है, आप तांत्रिक का जानते हैं, तंत्र पूजा कीजिए, पर उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई तो वो आपको रिबाउंस, मतलब यू विल गेट द इफेक्ट, यू विल बी हार्म्ड। तो इसलिए ऐसे में कभी भी नहीं जाना चाहिए। नए हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम करें, उनको कोई नुकसान हो। सी आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर ऑल्सो, तो ऑलवेज I have been prescribing the medicines which has least side effects। तो वैसे ही मेरा प्रेस्क्रिप्शन इसमें भी, ज्योतिष में भी वही पैटर्न पे है कि जहाँ कोई साइड इफ़ेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। लोग बात कई बार कहते हैं नीलम बहना दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, तंत्र पूजा करवा लीजिए। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास अगर अल्टीमेट एंड विद ऑल प्योरिटी एंड सेंक्टिटी अगर कोई चीज़ है तो हमारे पास एक ही प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न है पूजा पाठ का। अगर हम किसी भी ग्रह को अपने प्रसन्न करना चाहते हैं, हम कहीं कुछ चाहते हैं, हम अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं, चाहे हम गेन चाहते हैं, तो उसमें अगर एक ही ऑप्शन है हमारे पास इस कलयुग में तो वो है पूजा पाठ। आपको पूजा करना है, वो आपके हाथ में है कितना। मतलब मैं आपको ये बता दूं, जाप पूजाएं हम करवाते हैं ब्राह्मणों से, बट रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? आपके सबमिशन पे, सरेंडर, विश्वास, श्रद्धा, भाव से बड़ा कोई नहीं है। अंतर्मन से अगर आपने भावना रखी है तो भगवान को प्रकट पहले करते थे लोग, पर हम इतने अब हैं नहीं हमारे पास, तो अब कलयुग है वैसे भी, तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए जितना हो सकता है, जितने हम भाव विभोर होकर श्रद्धा के साथ समर्पित होकर कर सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए। दुर्गा के बहुत से आपको मैजिक मिलेंगे। ओम दुर्गाय नमः, चमत्कार देखिए।